इन्होंने SDR शब्द कहा, पता नहीं आपको उसका पूरा समझती है कि नहीं समझी या नहीं जानता। मैं बताना चाहता हूँ, इसका पूरा शब्द है राज्य निदेशक आरसेटी झारखंड, यानी पूरे झारखंड राज्य के आरसेटी के क्रियाकलापों का मैं घूम करके अपने सुविधानुसार या मार्गदर्शन जो ऊपर से हमें मिलता है उसके अनुसार मैं निरीक्षण करता हूँ। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद मतलब मेरा नहीं, भारत सरकार का, झारखंड सरकार का मकसद यही है कि हमारे किसी भी गांव के घर में आय का इतना साधन हो कि उनको ये सोचना नहीं पड़े कि कल हम अपने बच्चे का स्कूल का फी कैसे जमा करेंगे, कल हम बच्चे के लिए कपड़ा कैसे खरीदेंगे, और ये साधन बढ़ाने के लिए ही ये सारी व्यवस्था की है। अब सवाल ये पैदा होता है, आप यहाँ से जाएंगे, काम शुरू करेंगे, नई विधियाँ आपने सीख ली हैं। आपको पता है कि बड़े बड़े शहर में, छोटे शहर की तो बात मुझे अब सरायकेला का नहीं पता है, बड़े बड़े शहर में ये जो जैविक खाद आप लोग बोल रही थी ना, तो सब्जी का अलग अलग ठेला मैंने वो स्टॉल लगा रहता है, जगह बना रहता है। एक जगह लिखा रहता है सब्जी और एक जगह लिखा रहता है जैविक खाद से उत्पादित सब्जी। वही फूल गोभी जनरल में 20 रुपये में मिलता है, वही फूल गोभी जैविक खाद से 40 रुपये में मिलता है, और लोग खरीद के ले जाते हैं। 20 रुपये वाला नहीं खरीदते हैं, 40 रुपये वाला खरीद के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो खाद है वो दीदी बता रही थी सोडियम और यूरिया और फॉस्फेट, जैविक खाद उससे कई गुना बेहतर है, और हमारे गांव में तो उसके लिए प्रचुर सुविधा है। हम आराम से वो चीज़ तैयार कर सकते हैं, चाहे केचुआ खाद हो, चाहे और भी कुछ खाद जो हम गांव में बना सकते हैं, और उस सब्जी का रेट ज़्यादा हो जाता है। रांची में बिक रहा है, सरायकेला के बात पे नहीं जाता, रांची में बिक रहा है, धनबाद में बिक रहा है, टाटा में बिक रहा है, बोकारो में बिक रहा है जैविक खाद से उत्पादित सब्जी, और दाम दोगुना रहता है कम से कम, और लोग उसको खरीद रहे हैं। अगर जैविक खाद से आप सब्जी उपजाएंगे और उसका आपको मार्केट मिल जाए तो निश्चित तौर पर आपकी जो आय है वो दुगुनी तो जरूर हो जाएगी। और एक दीदी के यहाँ मैं गया हुआ था, मेरा काम यही नहीं है, कल मैं आपसे जो 5, 7, 8 बैच पहले जो दीदी लोग ट्रेनिंग ली होंगी, किसी अन्य काम के लिए भी ले सकती हैं, यहाँ तो हमारा 56 तरह का ट्रेनिंग होता है, उसमें से कुछ दीदियों के यहाँ या कुछ भाई साहब के यहाँ मैं जाऊँगा देखने के लिए कि ट्रेनिंग के बाद वो सही में क्या काम कर रहे हैं, क्या उनके परिवार का आय का स्रोत बढ़ा। मैं जब जाता हूँ और देखता हूँ कि सही में कुछ बढ़ोतरी हुई है, बड़ी खुशी मिलती है। हमको लगता है कि हमारे आरसेटी परिवार ने जो मेहनत किया वो हमारा पूरा हो गया। लेकिन अगर कहीं जाता हूँ और ये देखता हूँ कि वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है तो बड़ी तकलीफ होती है, लगता है क्यों मेहनत किए थे, मेहनत का फल हमको क्या मिला है। हम तो इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक पैसा नहीं लेते हैं, रहने की समुचित व्यवस्था करते हैं, दीदियों के लिए सुरक्षा की भी व्यवस्था रहती है, खाना कम से कम ऐसा जरूर देते हैं कि कोई दीदी ये नहीं कर सकती है कि हमको अच्छा खाना नहीं मिला। जो ट्रेनिंग का जो बात है, अच्छे से अच्छे फैकल्टी और ये जो जानकार होते हैं उस विषय के, उनको बुला करके हम लोग आपको बतलवाते हैं। अब इसके बाद भी अगर हमारे गांव के लोगों के आय का स्रोत नहीं बढ़ेगा तो हम एक सुखद और खुशहाल राष्ट्र कैसे देखेंगे। चाइना में आज क्या है, वहाँ होली नहीं मनाई जाती है, उन लोगों का धर्म अलग है, वहाँ दिवाली नहीं मनती है, वहाँ ईद नहीं मनता है। एक कोना है जहाँ पर कुछ मुस्लिम आबादी है, बाकी ईद कहीं नहीं मनता है। लेकिन होली का रंग अगर उनको बनाना है तो वो भी वो बना करके भारत और ऐसे देशों में बेचते हैं। दिवाली के समय में बहुत सारा आप लाइट वगैरह देखती होंगी, कहती है दुकान में बोलता है कि चाइनीज है। अरे उस लाइट की उसको कोई जरूरत नहीं है, वो दिवाली मनाता ही नहीं है, वो क्यों बना रहा है।
उसको पैसा चाहिए और खरीदार है। मेरी बात समझ रही है ना? चाइना कहाँ है, भारत कहाँ है, लेकिन खरीदार है। उतना ही नहीं, अगर आप किसी बड़े शहर में जाइएगा तो आप देखिएगा कि अभी, अब तो खैर हालांकि शिमला वाला कुछ सेव आ गया, लेकिन कुछ सेव बड़ा व्हाइट से कवर में लगा करके लोग बेचते हैं। कैसे किलो है भाई? हमारा अभी जो शिमला का सेव आएगा तो 100-120 रुपये किलो बिकेगा सेव, और वो सेव बिकता है 300 और 300-350 रुपये किलो। कहाँ से आता है? चाइना, हांगकांग, मलेशिया से आता है। हमारी जरूरत वो समझ करके वैसा उत्पादन कर रहे हैं और उनको उनका सामान बिक रहा है। हम अगर जैविक खाद से सब्जी उत्पादन करें और लोगों को पता हो जाए कि यहाँ जैविक खाद का ही सब्जी उत्पादन हो रहा है, खरीदार भी आपको मिल जाएंगे, अपना लॉरी लेकर के आएंगे और खरीद के लेकर के जाएंगे। दाम दोगुना तो कम से कम मिलेगा। अब सोचिए कि क्या ऐसा करने से हमारे आय का साधन नहीं बढ़ेगा? एक छोटी सी घड़ी गांव में खेलते में बच्चों को भी हम लोग मेला वाला में खरीद देते हैं, 20 रुपये में एक घड़ी लेते हैं ना, बैटरी वाली घड़ी। चाइना वहां से बना करके, वो जान रहा है कि भारत में आबादी ज्यादा है, यहाँ के लोग खरीदते हैं, तो वो, अब सोचिए जो घड़ी यहाँ आके 20 रुपये में बिकती है, वहां पर वो कैसे बिक रही होगी? 5 रुपये में लाने में तो खर्च है, जो दुकानदार है उसको तो कुछ प्रॉफिट चाहिए। 5 रुपया उसका कॉस्ट होता होगा, बेच रहा है वो। हमारे पास इतना साधन है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों हम बैठ करके रहेंगे? हमारे पास समय है, केवल समय की उपयोगिता, टाइम मैनेजमेंट का क्लास लिया होगा आपने, समय को कैसे उपयोग में लाना है ये हमको सोचना है ना? और अपने द्वारा उत्पादित सामान को जो हम उपजाए हैं उसका सही ढंग से हमको बिक्री कर देना। पैसा तो आएगा ही हमारे घर, कोई रोक सकता है क्या? और पैसा आएगा तो हमारी खुशहाली हमारे घर में आएगी। यानी इसके लिए हमको 2 विकास की जरूरत है। पहला बौद्धिक विकास, मानसिक विकास। मानसिक विकास में वो सारी बातें आएगी कि हमें आत्मविश्वास होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है हमको पता होना चाहिए, लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे वो रास्ता हमको पता होना चाहिए, और मन में निश्चय होना चाहिए कि हमको इस लक्ष्य को पाना ही है। दूसरा, हमको अपने उन कार्यविधियों को अपनाना है जो बताया जाता है, जिसके द्वारा आपको भी लग रहा है, अभी आप ही बोल रही थी ना कि ऐसा नहीं था, हम ऐसा करेंगे, तो आपको भी लगे कि नहीं, सही में इससे हमारा फायदा होना है। मुझे विश्वास है कि हर दीदी यहाँ से जाने के बाद, भाई साहब आपके लिए भी, क्योंकि आप खेती कर रहे हैं, ऐसा कुछ कीजिए जो कि अगल बगल के लोग भी आपसे पूछने आए कि कैसे आप इतना पैसा कमाने लगे। शायद वो आपसे फिर आके ट्रेनिंग ले, नहीं तो आप ही बता दीजिए उनको, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बताने से कुछ घटता नहीं है। बता दीजिए, उनके भी आय का साधन बढ़ेगा। और अगर उनके परिवार में कोई ऐसा हो जो 18 से 45 साल का हो, उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दीजिए। हम चाहते हैं, हमारा मकसद बस इतना है कि दूर गांव के दूर बसे किसी एक घर में भी आय का इतना साधन हो कि वहां पर मैं जाऊं तो बड़ी खुशी से वो कहें कि सर चाय बड़ी अच्छी से बनाए हैं, पी लीजिए सर, मैंने खुशी से। ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये तभी होगा जब हमें आत्मविश्वास होगा। मैं भी, ऐसा है कि कभी समय होता है, कभी मेरे पर्स में भी 30-40 रुपया बचता है, कभी 2-4 हज़ार भी रहते हैं। जब 2-4 हज़ार रहते हैं तो मन बड़ा बुलंद रहता है, अच्छा कुछ भी होगा तो देख लेंगे, है ना, 4 हज़ार। और जिस दिन 40 रुपया रहता है उस दिन क्या होता है, नहीं उधर नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे कहीं 10 रुपया खर्चा हो गया तो फिर 30 रुपया में बचेगा। बात समझ रही है ना?
यानी अगर हम पैसे से सक्षम हो जाएं तो विश्वास खुद ब खुद बढ़ने लगता है। पहला रास्ता तय करना है हमको कि अपने मानसिक स्तर पे विकास लाना है। दूसरा करना है कि एक छोटा सा रास्ता, 1-2 कदम सीढ़ी चढ़ते हैं तो 1, 2, 3, 4 चढ़ते हैं ना, तो 1-2 कदम सीढ़ी का पार करना है ताकि मन में विश्वास बढ़े। फिर तो ऊंचाई तक जाने में कोई रोक ही नहीं सकता। और आप दीदी, थोड़ा सा मैं एक ऐसे शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूँ जहाँ मैं पूछना वाजिब समझता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। हम लोग एक उस शक्ति को मानते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है ना। लेकिन भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ी शक्ति किसको मानी गई है? नारी शक्ति। उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। और सच्चाई भी यही है, सच्चाई भी यही है। और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। इस ग्रुप में एक को छोड़ करके बाकी सारी हमारी दीदियां, आप में भरपूर शक्ति है, केवल रास्ता दिखाने की जरूरत है। रास्ता अगर आप दिखा देंगे उस शक्ति को, तो उस शक्ति का केवल अच्छा चीज ही नजर आएगा। और सबसे बड़ी शक्ति ये है जो मुझे लगा आपसे बात करके, जितनी दीदियां आई और परिचय दी, सब महिला मंडल से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है ना। आपको पता है कि आज हमारे जैसे पुरुष और उनके जैसे भाई किसी भी ऐसे ग्रुप के मेंबर, उन्होंने कहा कि हमारी यही पहचान है, हम इस गांव की हैं, इस पंचायत की हैं, इस क्लस्टर में आए हम, ये महिला मंडल से है। नहीं पता है महिला मंडल का नाम, लेकिन क्लस्टर का नाम सबने पता है। तो ये उनकी पहचान है और उनको उससे गर्व महसूस हो रहा है, तभी वो बोली आकर के मिला करके महिला मंडल के ग्रुप का हर सुविधा का ध्यान रख रही है, जैसे LPS के थ्रू, है ना, लागू करने के लिए। चाहे आपको खेती करने के लिए कोई तरीका अपनाना हो, चाहे अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई नई बात निर्णय लेनी हो, आपकी बात हमेशा सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती है? सुनी जाती है। कोई ऐसा है जिनके पति अपने से निर्णय ले लिया और बोल दिए कि जो हम कर दिए वो अंतिम है, अगर आप बोल दिए ना तो उसको नहीं ध्यान दिए, ऐसा कोई है? तो ये चीज जो है, आप जब इतनी शक्ति की सूत्रधार है तो आपको आगे आना है। दूसरी बड़ी बात आपको बताऊं मैं, आप में जितना संचय करने की क्षमता है, आप जो पैसा बचा सकती है वो पुरुष वर्ग नहीं बचा सकता। मैं अपने घर की बात बताऊं, महीना में हम लोगों को तनख्वाह मिलती है, 20 तारीख होते होते पर्स खाली होने लगता है, कभी कभी खाली हो भी जाता है। अब पत्नी बोल देगी कि सब्जी लाना है, क्या करूंगा मैं? पैसा तो नहीं है मेरे पास, 30-40 रुपया रहता है, चलो ठीक है, पैसा तो नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूंगा? बचा कहाँ? आप जोड़ लीजिए, हिसाब जोड़ लीजिए, एक पैसा नहीं है मेरे पास। हम जान रहे हैं कि पैसा है उसके पास, लेकिन ये कहने की हिम्मत नहीं है कि नहीं है तुम्हारे पास। कहेंगे कि अच्छा देखो ना, कोई व्यवस्था करो, तो कहेंगे अच्छा बगल वाली से देखते हैं, अगर होगा तो मांग के लाएंगे तब। ऐसे मत कीजिए, ये सच्चाई है। आप जो ऐसे कह रही है ना, हर महिला यही करती है, बगल वाले से देखते हैं मांग करके ले आएंगे। बोलेंगे हाँ उसके पास है, लेकिन थोड़ा अनुमान कर रही है, ऐसा करेंगे कि उसको वापस जो करेंगे ना, कुछ मिला के वापस कर देंगे। हम कहें चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं। कितना मिला देंगे बताइए आप ही? हम कहेंगे चलो 500 का 550, नहीं 600 उसको देना है, 600 दे देंगे तो फिर आगे भी कभी जरूरत होगा तो मान लेंगे। तो चलो ठीक है 600 दे दिए, दरमाहा मिलेगा दे देंगे तुमको 600 रुपया, 500 तो अभी ला करके दे दो, घर की इज्जत बचेगी। 500 रुपया वो जाती है 10 मिनट में, इधर उधर चक्कर लगाएगी। हम जान रहे हैं तो उसके बैंक में ही पैसा है, हम जान रहे हैं, लेकिन वो ला करके बोलेगी कि हम बगल वाली से लेकर के आए। समझ रही है ना? ये मेरे घर की बात मैं बता रहा हूँ।
ऐसा हर घर में होता है, होता है ना? तो आपके पास जो ये शक्ति है, हर किसी विकट परिस्थिति में परिवार को संभालने की जो शक्ति है वो किसी पुरुष में नहीं है। इसीलिए महिला मंडल का विशेष स्थान दिया गया और शुरुआत उसकी कहाँ से होती है? मासिक बचत से। महिला मंडल में पहली शुरुआत यही ना होती है, मेंबर बनती है और मासिक बचत आप शुरू कर देती है। लोन वगैरह तो बाद में मिलता है। ये चीज सरकार ने भी पहचाना और माना। हम कौन होते हैं उसको नकारने वाले? आपसे बस यही मेरा अनुरोध है कि उस शक्ति को आप खुद में महसूस कीजिए और अपने परिवार के लिए उस शक्ति का उपयोग कीजिए। आपका परिवार खुश होगा। हर परिवार अगर इस तरह का हो जाए तो मेरा समाज खुश होगा, मेरा देश खुशहाल हो जाएगा। बस इतना ही मैं बोलूँगा। बाकी तो आप लोगों ने 10 दिन की ट्रेनिंग ली है, बहुत कुछ सीखा है, कैसे सब्जी करना है। जरूर उसको उपयोग में लाइए और आय का साधन बढ़ाइए। हो सकता है किसी 1-2 दीदी के यहाँ मैं 4-5 महीने के बाद जाऊँ तो पता चले कि हाँ वो अच्छा काम की हैं या काम कर रहे हैं, लेकिन काम की हैं ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक दीदी के यहाँ मैं गया था, सती का ही ट्रेनिंग ली थी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मेरे पास तो 24 डिस्ट्रिक्ट है, 24 डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, पूरे झारखंड में जाता हूँ। उन्होंने खेती की थी, उनका टोटल खर्च हुआ था 7,000 रुपये। थोड़े में बैगन की बुआई की थी उन्होंने और थोड़े में उन्होंने और अलग अलग चीज रोपा था। करीबन 1.5 एकड़ की खेती उन्होंने की थी भाई। और 4 महीना में उनकी कमाई, शुद्ध कमाई 60,000 रुपये की थी। 60,000 रुपये की शुद्ध कमाई थी 1.5 एकड़ की खेती में। उन्होंने आपको बताया गया होगा कि अपने हिसाब को लिखना है, एक एक हिसाब उन्होंने लिखा था। अगर उन्होंने पटवन में 200 रुपया खर्च किया तो तारीख दे करके उन्होंने लिखा था कि पटवन में ये 200 रुपया खर्च किया। और अगर बैगन उनकी 20 किलो बिकी तो 20 किलो बैगन किस रेट में बिका वो भी उन्होंने लिखा था कि हमको आज बैगन से इतना पैसा आया। भिंडी भी था, उसका भी उन्होंने लिखा था भिंडी बेचने से इतना पैसा है, तारीख देते हुए। और बड़े गर्व से उन्होंने कहा कि सर ये 4 महीने की मेरी कमाई है 60,000 रुपये की, ये देखिए खर्च है 7,000 रुपया और ये मेरी आमदनी है लगभग 68,000। सोचिए 4 महीने में एक दीदी, हालांकि हो सकता है परिवार के एक और सदस्य को भी उसमें वो लगाई होंगी, 60,000 रुपया कमा ली। हमने कहा अभी दीदी क्या कर रही है? हमने अभी तो खेत खाली, कब तक खाली रखिएगा? तो अब तो 2-3 महीना रहेगा। हम कहे दीदी हम आपके खेत पे गए ना, बगल में ही नारा है, पटवन तो आप वहीं से लेती हैं। तो अभी जो आप सब्जी उपजाएंगी अगर उसका जो रेट मिलेगा, क्या रेट होगा आप जरा सोचिए। तो बोली कि करेंगे लेकिन मेहनत थोड़ा ज़्यादा। पैसा का ज़्यादा लीजिए तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना। भगवान भरोसे वाली खेती तो नहीं चलेगी ना, धान की खेती तो है नहीं कि बारिश हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं है। अगर हम सब्जी की खेती कर रहे हैं तो हमको ध्यान रखना होगा कि पटवन हमारा कैसे हो, समय पर हमारा जैविक खाद तैयार हुआ कि नहीं हुआ, केचुआ खाद तैयार हुआ कि नहीं हुआ, और उसको हमको देना है वहाँ पर। तो ये सारी व्यवस्था तो जो करेगा उसी को ध्यान देना होगा। तो हमने कहा कि ये जो 3-4 महीना दीदी आप खाली रखेंगे, अगर इसमें भी आप मेहनत कर दी तो 40-50 हज़ार रुपया आपके घर में आता कि नहीं आता? मेरे को तो बस एक अच्छी सी चाय से मतलब है, आप पिलाइएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो 40-50 हज़ार तो आपके घर में आता है। क्यों इसको छोड़ रही है? मेहनत से तो ऐसा नहीं है कि आप कमी करेंगे, वहाँ नहीं करती होंगी तो कुछ और काम कर रही होंगी। तो ऐसा कीजिए जिसमें ज़्यादा फायदा। तो आपसे मेरा यही अनुरोध होगा कि अगर आपके घर में ऐसा साधन हो तो 12 महीने आप ये काम करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है किसी कारण से, ये 2-3 महीना थोड़ा पानी की दिक्कत हो जाती है, फिर भी कम से कम समय खेत को खाली रखिए। और मैं आपको बताया ना कि आधा एकड़ की खेती में वहाँ लोग 10 लाख रुपया बचा लेते हैं।
हम 1 एकड़ की खेती में 50,000 नहीं कर सकते, उतने में तो हमारा काम चल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से जाने के बाद जो पहला आपको लगे कि सही समय है, सही ढंग से सही किस्म के बीज को लेकर के सही तरीके से खेती कीजिएगा, और सीजन वाली खेती मत कीजिएगा, थोड़ा सा बिना सीजन की खेती कीजिएगा ताकि पैसा आपको ज़्यादा आए। चलिए बहुत हो गया। हाँ है परिचय मेरा, मैं बताया ना, मैं राज्य निदेशक आप सिटी झारखंड, मेरा नाम हुआ शशिभूषण मिश्रा। मेरा काम है पूरे राज्य में 25 आरसीटी हैं, हर आरसीटी का हमको भ्रमण करना होता है, और वहाँ पर आपके जैसे कैंडिडेट से अगर बैच चलता है तो मैं बात करता हूँ, उन्हें अपनी बातें बताता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, हमारे आरसीटी में कैसा काम हो रहा है वो उनसे मैं पूछता हूँ। राजकुमारी महतो, जरूर जरूर राजकुमारी महतो आया। 1 2 3 पूर्णिमा महतो, आते रहो। 1 2 3 पूर्णिमा महतो, चंदना महतो, चंदना महतो, जल्दी जल्दी बिना क्या बात जल्दी आओ। क्लैपिंग करो। अलादी मुर्मू, अलादी मुर्मू, बासमती कैमरा सुनीता कुमारी, सुनीता कुमारी, सुमित्रा सिंह सरदार, रूमा गोप, रूमा गोप जल्दी आओ। तापसी को रानी मुर्मू, रानी मुर्मू, सुरवंती मुर्मू, सुरवंती मुर्मू, गुड़िया देवी,